एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्या संस्कृत पाठ नंबर 3 जिसका नाम है आलस का था। तो आज के इस वीडियो में इसके हम टोटल MCQ को देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आलस गाथा से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर से हर साल 3 या 4 नंबर हमेशा पूछता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कहता है पतिरेवह गति बलनाम जननी गतियः रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। यानी ये कह रहा है कि पतियों का रक्षक, जी हाँ, पति किसका रक्षक होता है, तो होता है स्त्री का। बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो उनकी माता। तो बताइए इसमें क्या भराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं कि स्त्री नाम। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है, ठीक है, तो आप लाइव चैट में जरूर कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कि हाँ आप लोगों को ये प्रश्न आ रहा है। और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार मारते चलूँगा और आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। दोस्तों, आज का इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते ना, तो समझिए कि आलस गाथा में से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सारे के सारे प्रश्न MVVI MCQ है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या, ध्यान से सुना, करे को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटेवासीना पराविनीति किसने कहा। ये किस आलसी ने कहा था कि धार्मिक, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के शरीर को क्या चटाई से या भीजे हुए चटाई से हम लोगों के शरीर को ढक दे। बताइए किस आलसी ने कहा, तो आपको समझना है। देखिए अक्सर इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो देखिए जब भी धार्मिक शब्द आए ना, तो उससे याद करना है धर्म। क्या याद करना है, धर्म। और इतना याद करिए कि धर्म में 3 लेटर है, एक ध है, एक हलंत वार र है और एक म है। 3 लेटर है। तो इससे आपको यह समझ जाना है कि अर्थात तीसरा आलसी ने कहा। ठीक है, अगर कहीं पर वाचाल शब्द है, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कहीं पर वाचाल शब्द है तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, च है। इस च से क्या समझना, चा। ठीक है, ओके। पहला आलसी ने क्या कहा, पहला आलसी ने यही कहा कि हाला कैसा है। ठीक है, हाला की जब भी बात है तो समझिए, कोलाहलम की बात है तो समझिए कि पहला आलसी ने कहा। दूसरा आलसी ने कहा आग, जिस घर में आप बैठे ना उसी घर में आग लगा हुआ है। यानी कि आग जैसे ही आगे शब्द, तो समझिए किसने आलसी कहा, दूसरा आलसी ने कहा। तो इस तरीके से आलसियों के बारे में आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला आलसी ने क्या कहा, दूसरा आलसी ने क्या कहा, तीसरा आलसी ने क्या कहा, चौथा आलसी ने क्या किया। और यह प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि आलसशाला में आग किसने लगी। अब बताइए ये जो आलसशाला है इसमें आग किसने लगाया था, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला या तो रहेगा तनी योगी पुरुष, ठीक है, या रहेगा सज्जन पुरुष, या आपको रहेगा क्या, कर्मचारी। तो आपको क्या लगना है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। आपको घबराना नहीं है, इन तीनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए आलसियों ने, बिल्कुल नहीं। मंत्री विदेशों ने, बिल्कुल नहीं। आलसशाला के कर्मचारियों ने, जी हाँ दोस्तों, आलसशाला के कर्मचारियों ने। या ऐसे बोल सकता है तनी योगी पुरुष ने, जी हाँ दोस्तों। या ऐसे पूछ सकता है कि सज्जन पुरुष ने, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो इन सब का मतलब आप समझ गए, इसका भी आंसर समझ गए, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कंसेप्चुअल बातें बताते हुए चलता हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। ओके, चलिए। कहता है कि आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलः किसकी उक्ति है, मतलब किस आलसी ने कहा कि कैसा शोरगुल हो रहा है,
कैसा हाला हो रहा है बताइए। तो जब भी मैं बोलूं कि शोरगुल की बात है ना, शोरगुल के ये हल्ला की बात है ना, तो समझ जाइए प्रथम ही आलसी ने कहा था। किसने कहा था? प्रथम मतलब पहला। तो देखो कोल्हाला में ल है कि नहीं, और जब हम पहला लिखते हैं तो यहाँ पर ल आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो यहाँ से भी आप कन्फर्म हो जाइए कि पहला आलसी ने ही ऐसा बात बोला था। तो बताइए कहीं पर लिखा हुआ है पहला आलसी? जी हाँ दोस्तों, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आप भी जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है प्लीज आप लाइव चैट में इसका आंसर देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को बुझाएगा कि हाँ हमने इतना में इतना कर लिए। और एक और बात, जब वीडियो एंड हो जाएगा ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने कितना में कितना आंसर करेक्ट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और डेली 8 पंद्रह में आकर जुड़िए। चलिए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? जी हाँ बताइए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो अरे भाई ये भी बताने वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विद्यापति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे। अरे यार, अगर आपको सारांश अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, मेरा 100% दावा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। जब आलसी लोग सो रहे थे, जी हाँ दोस्तों, जब आलसी लोग सो रहे थे उस समय आग लगा दिया गया। किसके द्वारा आग लगाया गया था? तो लगाया गया था बृहस्पति के कर्मचारियों ने लगाया था, तनि योगी पुरुष ने लगाया था, अर्थात सज्जन पुरुषों ने लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर बातों का कंसेप्ट समझते चलिए और सबका करेक्ट आंसर लगाते चलिए। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आलस का था पाठ में किस दोष का वर्णन है? साथियों, मनुष्य में अगर आप नीति श्लोक का पाठ अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपने वहां देखा कि मनुष्य की 6 दोष होती है। ठीक है, उन 6 दोषों में से एक दोष आता है आलस। जी हाँ दोस्तों, उन 6 दोषों में से एक दोष आता है आलस। अर्थात अगर आप अपने बुक के हिसाब से भी चलिएगा ना तो उसमें आलस दोष का ही वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि आलस का ही वर्णन किया गया है। तो बेटे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साथियों मेरे पास, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मेरे पास बहुत, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से है ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट उतना टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीपली चला जाऊँगा तो आप लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ कितना बोल रहे हैं है ना, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम टू द पॉइंट हम बातें कर रहे हैं और आप भी समझते चलिए, आप लोग तो बहुत ही होशियार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कौन आलस्य का बहाना बनाते हैं, मतलब कौन धूर्त, मतलब बनावटी आलसी बनता है? जी हाँ दोस्तों, जो धूर्त व्यक्ति है ना, आपके बुक में धूर्त इंसान को क्या बोला गया? आलसी, बनावटी आलसी कहा गया है। तो बताइए बनावटी आलसी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जो बनावटी आलसी जो है ना वो कौन है? वो धूर्त है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? जी हाँ, कौन लगवाता है या, हाँ बताइए, या कौन लगाता है, समझना चाहिए। ठीक है, कौन लगाता है बताइए? तो योगी पुरुष। कौन लगाता है? योगी पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है क्या कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? क्या लगाकर लिया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से अगर सारांश पढ़ेंगे तो आग लगाकर। तो बताइए कहीं पर आग शब्द है? जी हाँ दोस्तों, आग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे फायदा यह होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा संस्कृत का MCQ का चैप्टर नंबर 3 वाला है, और अर्थात हम बोल सकते हैं ये तीसरा वीडियो है। ऐसा आपको 14 तक वीडियो मिलेगा। इतना अगर आप कर लेते तो एक भी आपका MCQ नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को गेस क्वेश्चन भी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, गेस क्वेश्चन भी दूंगा और आपको
वीडियो से संबंधित या कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए 6299434546। इस पर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, जो चीज़ हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो इसका राइट आंसर आ होगा। चलिए, चारों आलसियों को क्या पकड़ कर बाहर निकाल दिया गया है। मतलब क्या, चार आलसी, वास्तविक आलसी कितने थे? अगर आपसे पूछेगा वास्तविक आलसियों की संख्या कितना है तो 4 है, ठीक है। वे लोग नहीं निकल रहे, बट हुआ क्या कि जब योगी पुरुष ने देखा कि अरे भाई अब तो आग का गोला इन लोगों का शरीर पर गिरने वाला है, अगर मैं इन लोगों को बाहर नहीं निकालूंगा ना तो ये लोग तो भस्म हो जाएंगे, जल कर भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने झट से गया और उन चारों आलसियों को बाल पकड़कर अर्थात केस पकड़कर बाहर किया। तो क्या बताइए, क्या ऑप्शन में कहीं पर केस है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलसियों का रक्षक कौन होता है? देखिए, जो आलसियों है इसका रक्षक कौन है? अगर दयावान आदमी नहीं है, जी हाँ, अगर दयावान व्यक्ति नहीं है तो आलसियों का रक्षक कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। दयावान बोलिए या कारुणिक बोलिए, क्या कारुणिक बोलिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? देखिए, क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा कर, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो किसी तरीके का प्रश्न पूछे, किसी तरीके से हम उस चीज को आसानी तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केस पकड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? बताइए, आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि तनी योगी पुरुष को थोड़ा डाउट था। डाउट क्या था कि इसमें कुछ बनावटी आलसी भी है, वास्तव में वह आलसी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने देखा कि ये आलसी लोगों का कुछ करना नहीं पड़ रहा है और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, नए नए कपड़े मिल रहा है बिना कुछ किए, इसलिए बनावटी आलसी ने इसका फायदा उठा रहा था। तो लेकिन जब तनी योगी पुरुष थे उन्होंने कहा, समझा कि नहीं, हमारे जो आलसशाला में इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमको डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बनावटी आलसी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आलसियों को परीक्षा लिया। और परीक्षा कैसे लिया? जब सभी आलसी सो रहे थे तो उस आलसशाला में आग लगा दिया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप बताइए। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? यानी वास्तव में जो आलसी थे वो कितने थे? 4 थे। क्या जब आग लगा आलसशाला में तो क्या चारों आलसी भाग गए? दोस्तों नहीं भागे, ये लोग नहीं भागे। तो इससे यही प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि वास्तव में जो आलसियों की संख्या थी वह 4 ही थी। बाकी के जो लोग थे वह बनावटी आलसी थे, अर्थात धूर्त लोग था। जी हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, अगर आप सारांश को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे ना तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो मेरे भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर आग का बात आ जाए तो समझिए कि दूसरा पुरुष, जी हाँ, द्वितीय आलसी ने कहा। तो बताइए कहीं पर द्वितीय लिखा हुआ? जी हाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? जब आग मतलब गिरने वाला था उन लोगों के शरीर पर, तब तक क्या हुआ, तनि योगी पुरुष गए अर्थात सज्जन पुरुष गए या नियोगी पुरुष गए और उन लोगों को केस पकड़कर बाहर निकाला। तो बताइए कहीं पर ऑप्शन नंबर डी, हाँ सर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि नियोगी पुरुष। यार मेरे पास इतना ना इथी हो गया ना, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? जो दयावान लोग होते हैं, जो दानशील लोग होते हैं, वो किनकी रक्षा करते हैं?
अरे भाई, आलसियों की रक्षा करने वाला कौन होता है? दयावान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति क्या थे? कवि थे। और कैसा कवि थे? मैथिली कवि थे। ये भी प्रश्न पूछेगा कि विद्यापति कैसा कवि थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? किस रूप में करता है? पद्य के रूप में नहीं करता है, श्लोक के रूप में भी नहीं, नाटक के रूप में नहीं, किसके रूप में? गाथा के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, गाथा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थारा जरा इसको ध्यान से याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सरल संस्कृत भाषायाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? ये जो पुरुष परीक्षा है क्या शिक्षा देती है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी दोष निराकरण के लिए। और ये सारे सर जानते हैं कहाँ मिलेगा? आपकी इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आलस गाथा की सारे के सारे चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुना। कहते बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलसी तो यार मूर्ख नहीं, धूर्त। जी हाँ, धूर्त। जो धूर्त लोग था ना, बनावटी आलसी को क्या कहा गया है? बनावटी आलसी को क्या कहा गया है? अगर कोई पूछे तो कहा गया धूर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, स्थिति सौकर मूलः ही डॉक्टर के न धवंती जानतः, यह उक्ति किस पाठ से संग्रहित है? यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये अभी हमने जो सेंटेंस पढ़ा, तो ये सेंटेंस जो है ना, कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, आलस गाथा से। कहाँ से? आलस गाथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? जब बच्चा आए तो माता। जी हाँ, बच्चा आए तो माता, और स्त्री आए तो पति। स्त्री आए तो कौन? पति। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो मैंने क्या, जब भी धार्मिक है तो धर्म याद कीजिए, धर्म याद कीजिए। धर्म में कितने लेटर हैं दोस्तों? तो धर्म में आपका 3 लेटर है, 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा पुरुष ने बोला। ट्रिक के साथ याद कीजिए। ये जो चीजें होती है, कुछ ऐसे चीजें होती है जो हमको भुलवा ही देती है, हमारे माइंड में रिमेंबर नहीं होता है, तो माइंड चाहता है कि इसको ट्रिकी मेथड से याद कर लो। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कहता है क्या अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष ने कहा? तो मैंने बोला अगर कहीं पर चौ शब्द आए तो चौ का मतलब समझिए 4, अर्थात चौथा पुरुष ने कहा। कंसेप्ट के साथ समझिए और बातों को समझते चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलाता है? ठीक है, कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता था? वीरेश्वर जी। जी हाँ, वीरेश्वर जी दिलवाता था। देता था कौन जाकर? तो आलाशाला का कर्मचारी देता था। बातों को समझना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुष्णी कथयम। कहता है क्या, ध्यान से सुनना। बोलता है कि तुष्णीम कथयम न तिष्ठ, किसने कहा? ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, किस आलसी ने कहा? तो ये जो वाक्य चौथा आलसी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब ये सुनिए, इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी कि गति। ध्यान देना, अगर यहाँ पे गति शब्द आए तो उसका मतलब क्या समझना है? रक्षक। रक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। जो रक्षा करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं? हम रक्षक कहते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो आलसियों को क्या होगा? कारुणिक या दयावान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार वो है साथियों आलस्य। जिसके अंदर आलस्य हो गया, नीतिकारों ने क्या कहा? यह उसका शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी, यानी रियल में आलसी कितने थे जो एग्जाम में पास हो गए आलस्य के परीक्षा में? तो वो था 4। कितना था? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीतिकार
आलस्य को क्या मानते हैं? अभी हमने बताया शत्रु मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, शत्रु मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न MVVI। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी रेडी अच्छे से अच्छे कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं कि वीरेश्वर कैसा था? तो जो वीरेश्वर था वह था भाई दानशील। कैसा था? वह दानशील था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुना। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? जी हाँ, मानव गुणना। इंट्रोडक्शन में आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? विभिन्न नाम मानव गुण नाम महत्वम वर्ण्यते। विभिन्न मानव गुण के महत्व का वर्णन है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना और बातों को समझना। ये बोलता है क्या, ध्यान सुनिए, कि पतिरेवह गति कारुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है? अरे भाई इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आलस्य कथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? अरे भाई देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, कैसा रिपीट हो रहा है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझते चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पति होता है स्त्री का रक्षक, अर्थात रक्षा करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुना। क्या कहता है? पति किसका रक्षक होता है, अर्थात पति किसका रक्षक करता है? किसको रक्षा करता है? वो करता है अपने स्त्रियों को। स्त्रियों को रक्षा करने वाला कौन होता है? पति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? ठीक है, बच्चों का रक्षा करने वाला कौन होता है? तो उसकी माँ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलते हैं माता किसका रक्षक होता है? अरे भाई क्वेश्चन क्या है इस तरह पूछ रहे हैं, हम बुर्बक थोड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? अरे भाई क्या देता था? भोजन देता था उसके अनुसार। किसके अनुसार? आलसियों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अपने से गील भात है या खिचड़ी बनाकर दे दिए और खाओ सब, नहीं। अगर वो कहता सब मुझे मीट भात खाना है तो मीट भात ही वह देंगे, ऐसा नहीं है कि वह सब्जी भात दे देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? अरे भाई हम बहुत तो पहले से पढ़ते आ रहे, जो आलसी है वह नहीं चाहता है परिश्रम कर। उसके पेट के अंदर, जी हाँ, उसको भूख लगा हुआ है, पेट दर्द कर रहा है, लेकिन वह काम करके थोड़ा सा भोजन नहीं कर सकता। इतना वह लाचार हो जाता है आलसी लोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं? निर्गतनाम च बहिना श्लोक किस पद से लिया गया है? यानी किस पाठ से लिया, सॉरी यहाँ पर पाठ होना चाहिए, किस पाठ से लिया गया है? तो वो लिया गया आपका आलस्य कथा पाठ से। और ये सारे के सारे जितने भी हम बता रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। भूखा रहना कौन पसंद करता है? जी हाँ दोस्तों, आलसी। काम नहीं करेगा, भूखे रह जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो बताइए कि आज का इस वीडियो कैसा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट डेली के डेली लाता रहूँगा। सो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वी सेफ, स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।